वीडियो में हम ये जानने वाले हैं 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो होता है अगर हम लगाना चाहेंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा, इस सोलर सिस्टम में कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना एरिया रिक्वायर होगा। अगर हम बात करें कि इस सोलर सिस्टम में पैनल लगाना होगा तो कितना पैनल हमें लगाना होगा, कितने वाट का लगाना होगा, एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम, साथ में कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, मतलब हमें सोलर पैनल जो लगाना होगा छत पे या ग्राउंड में कहीं भी लगाए तो कितना एरिया चाहिए होगा, शैडो फ्री एरिया, वो शैडो फ्री एरिया भी हम जानेंगे 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। साथ में हम ये भी जानेंगे क्या इस सोलर सिस्टम में हमें सब्सिडी मिलेगा तो कितना मिलेगा, इस सोलर सिस्टम में क्या क्या एसेसरीज मिलने वाले हैं, वो सारा एसेसरीज भी हम जानेंगे। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है 6 किलोवाट का प्लांट है, इसमें लगने वाला जो सोलर पैनल होगा तो कितने वाट का हम यूज कर सकते हैं, हालांकि कर तो सकते हैं कितने वाट का भी, 200 वाट, 300 वाट, 350 वाट, 400 वाट का भी कर सकते हैं, लेकिन सही अमाउंट में एक 6 किलोवाट पूरा हो जाए वो राउंड फिगर में लगभग जो है वो 335 वाट का पैनल लेने से वो हो जाएगा। हालांकि 200 वाट का भी लेंगे तो राउंड फिगर में पूरा हो जाएगा, लेकिन क्या है 200 वाट का पैनल वो साइज में छोटा हो जाएगा। छोटा पैनल होगा तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा, साथ में नंबर ऑफ पैनल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमें बड़ा पैनल लेना होगा और जो कि 335 वाट का एक सही अमाउंट रहेगा। अब चलते हैं इसमें नंबर ऑफ पैनल कितना लगाना पड़ेगा, यानी हम 6 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं और हर एक पैनल जो है 335 वाट का है तो हमें लगभग 18 पैनल लगाना पड़ेगा। 18 पैनल में कनेक्शन कैसा करेंगे, तो कनेक्शन जो होगा वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे पैनल का इनपुट कितना दिया गया है, इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही हमको पैनल का कनेक्शन करना होता है। जैसे कि दो पैनल का सीरीज करके बाकी सबका पैरेलल करके हमें कनेक्शन करना होगा, ऐसा हो सकता है। मैक्स में इन्वर्टर ऐसे ही आता है, तो अगर ऐसा रहेगा तो आपको यहाँ पे 18 पैनल है ना, तो आपको सीरीज बनेंगे, 9 सीरीज बनेंगे और 9 सीरीज को आपस में पैरेलल कर दोगे और सबको आपस में कनेक्ट करके देन आप इन्वर्टर में जोड़ दोगे। तो इस तरह से कनेक्शन करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि हमें 3-3 पैनल का सीरीज करना पड़े, है ना। 3-3 का सीरीज करेंगे तो कितने सीरीज बन जाएंगे, 6 सीरीज बन जाएंगे और 6 सीरीज को आपस में पैरेलल कर देंगे, फिर पैरेलल को हम कहाँ जोड़ेंगे, इन्वर्टर में। तो इस तरह का कनेक्शन करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे कि इसमें लगने वाला जो सोलर स्ट्रक्चर होगा तो वो भी 6 किलोवाट का होगा। जाहिर सी बात है 6 किलोवाट का प्लांट है तो उसका स्ट्रक्चर भी इसी के अकॉर्डिंग लगेगा 6 किलोवाट का। जैसे कि 335 वाट का अगर पैनल ले रहे हैं तो इसी अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर में होल करवाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर होल है वो नट बोल्ट जहाँ पे हम कसते हैं तो उसका होल अगर आगे पीछे हो जाएगा तो क्या है ये 335 वाट का पैनल इसमें फिट नहीं आएगा। तो आपको पहले पैनल सेलेक्ट करना है, फिर स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला इन्वर्टर जो होगा, हालांकि हाइब्रिड इन्वर्टर इसमें लगेगा, लेकिन आप ये इन्वर्टर जो है केवीए में भी ले सकते हो और किलोवाट में भी ले सकते हो। और केवीए में लोगे तो कितना लगेगा, 7.7 केवीए का इन्वर्टर इसमें लगाना होगा। अगर आप किलोवाट में लोगे तो आपको 7 पॉइंट नहीं, आपको 6 किलोवाट में भी काम चल जाएगा हाइब्रिड सोलर सिस्टम का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें नंबर ऑफ बैटरी कितना लगेगा। जाहिर सी बात है ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम है तो इसमें बैटरी भी लगता है, जिस तरह ऑफ ग्रिड में बैटरी लगता है ना उसी तरह हाइब्रिड में भी बैटरी लगता है। तो नंबर ऑफ बैटरी जो हो गए इसमें 10 हो जाएंगे, मतलब अब 10 बैटरी है तो इसका भी कनेक्शन जो होगा हम सीरीज करें कि पैरेलल करें ये भी डिपेंड करेगा किसमें, इन्वर्टर पे। और इन्वर्टर में इनपुट वोल्टेज कितना है बैटरी के द्वारा, तो ये आपको देखना होगा इन्वर्टर के पीछे कितना वोल्ट दिया गया है बैटरी का। हो सकता है कि इसमें 24 वोल्ट का बैटरी सपोर्ट करता हो सकता है कि 36 वोल्ट का बैटरी सपोर्ट करता हो, या हो सकता है 12 वोल्ट का बैटरी सपोर्ट करता है। ऐसे तो 12 वोल्ट का बैटरी सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि बड़ा सिस्टम है, 6 किलोवाट का सिस्टम है और 10 बैटरी है। तो यहाँ पे जो होगा कहीं ना कहीं पैरेलल भी करना होगा और सीरीज भी करना होगा। हो सकता है कि आपको 2-2 का सीरीज बना के 5 सीरीज बन जाएंगे और 5 सीरीज को आपस में पैरेलल करना होगा, ऐसा भी करना पड़ सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको 5-5 का सीरीज बना के और 5-5 का सीरीज बने और बाकी को कितने सीरीज बन जाएंगे, 2 सीरीज बनेंगे, दोनों को पैरेलल करना। तो इस तरह भी आपको कनेक्शन करना पड़ सकता है इस सोलर सिस्टम में। ये जो देखना है कहाँ देखोगे आप इन्वर्टर के इनपुट में देखोगे। आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला डीसी डीवी, अब इसमें डीसी करंट भी आ रहा है सोलर पैनल से तो हमें डीसी डीवी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी डीसी डीवी में डीसी जो एमसीबी होता है, डीसी फ्यूज होता है, डीसी एसपीडी होता है, जितने भी चीज का डीसी वाला है सब इसी बॉक्स में लगेगा। तो हमें एक डीसी डीवी लगेगा, साथ में एक एसी डीवी, अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब इस बॉक्स में लगने वाला एसी एमसीबी होगा, एसी फ्यूज होगा, एसी एसपीडी, ये सारा चीज जो है एसी एसपीडी वगैरह ये एसी जंक्शन बॉक्स में लगेगा। तो अब देखते हैं कि वायर का लेंथ कितना इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 60 मीटर का वायर हम इसमें लगा सकते हैं जो कि डीसी केबल होगा। डीसी में जाहिर सी बात है सारे पैनल को कनेक्शन करना होगा तो हमें डीसी वायर का लेंथ
ज़्यादा बड़ा लेना पड़ेगा तो 60 मीटर लेंगे तो सफिशियंट रहेगा वो सारा पैनल को कनेक्ट करने के लिए। अब इसमें एसी वायर भी चलेगा, तो एसी वायर कितना तो कम हम लेंगे, लगभग 40 मीटर के आसपास, क्योंकि हमें कहाँ पे सप्लाई देना है, इन्वर्टर से आउटपुट देना है सिर्फ। आउटपुट कहाँ, या तो घर में या तो नेट मीटर में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कितना एरिया रिक्वायर होगा, तो आपका साइडो फ्री एरिया जो होगा वो इतना होना चाहिए, 600 स्क्वायर फीट का एरिया अगर आपके पास है साइडो फ्री एरिया। हालांकि इससे थोड़ा कम भी चलेगा, मतलब अगर 550 स्क्वायर फीट भी है तब भी आपका सफिशियंट रहेगा हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाने के लिए, जो कि 6 किलोवाट का होगा। अब देखते हैं इसमें बहुत सारे एसेसरीज आपको मिलने वाले हैं, जैसे क्रम्पिंग टूल्स, नट बोल्ट, अर्थिंग किट, एले वगैरह, ये सारा चीज़ आपको इसी सोलर सिस्टम में मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम का प्राइस क्या पड़ेगा। तो इस सिस्टम का हम प्राइस देख पाएंगे 5,40,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा। ये कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। इसमें ऑन ग्रिड का भी सामान मिलेगा और ऑफ ग्रिड का भी सामान मिलेगा, इसीलिए इसमें कॉस्ट ज़्यादा होता है ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड ऑन ग्रिड के मुकाबले। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ये जो मैंने स्टार मार्क लगाया, इसका मतलब ये कि रेट फ्लेक्सिबल है। हो सकता है कि आपको 5 लाख में भी लगा के मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपसे कोई 6 लाख भी ले ले, या हो सकता है कोई आपको बोले कि 4.5 लाख में हम लगा देंगे। तो वो डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे, इन्वर्टर किस कंपनी का दे रहा है, किस क्वालिटी का दे रहा है, किस ग्रेड का दे रहा है, पैनल किस ग्रेड का मिल रहा है, किस कंपनी का मिल रहा है, बैटरी कितने एम्पियर का मिल रहा है और किस कंपनी का मिल रहा है, ये सारा चीज़ पे डिपेंड करेगा ये प्राइस। क्योंकि बहुत सारे कंपनी या बहुत सारे लोग आपको 5 लाख या 4.5 लाख में भी दे देगा, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं पैनल का, इन्वर्टर का, बैटरी का वो कोई लोकल ब्रांड होगा या फिर बैटरी का एम्पियर कम होगा, तो ये कुछ ना कुछ घपला हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें जो एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके आपको देगा पर डे देख पाएंगे। यहाँ पे 24 यूनिट तो देगा ही देगा आपको 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अगर आप प्रॉपर साइड सर्वे करा के अच्छे से सही डायरेक्शन में पैनल को लगाए हो और सही एंगल में लगाए हो तो आपको यहाँ पे 27-28 यूनिट भी आपको पर डे आसानी से मिल सकता है। अब हम यह देख लेते हैं कि इसमें जो वारंटी किस किस चीज़ में मिलने वाला है। तो आपको 5 साल का वारंटी होल सोलर सिस्टम में मिलेगा और 25 साल का वारंटी जो है वो आपको सिर्फ पैनल पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या नेट मीटर लगेगा। तो हाँ, इसमें नेट मीटर लगेगा और नेट मीटर भी आपको वही कंपनी लगा के देगा जिस कंपनी से आप ये सोलर सिस्टम ले रहे हो। आगे चलते हैं, इसमें क्या सब्सिडी मिलेगा। तो हाँ, जाहिर सी बात है, इसमें नेट मीटर लगेगा तो इसमें सब्सिडी भी मिलेगा। सब्सिडी कितना, तो यहाँ 20% सब्सिडी मिलेगा, वो भी बेंचमार्क कॉस्ट पे। अब बेंचमार्क क्या है, ये एक कॉस्ट होता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पर किलोवाट का। अगर पर किलोवाट का बेंचमार्क अगर एग्जांपल के तौर पे 60,000 है तो 60,000 का 20%, तो इतना आपको बेंचमार्क पे ये डिपेंड करेगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम का सारा डेटा लिया हमने। तो अब भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।